अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? अच्छा, ये जो मैंने क्वेश्चन दिए थे करने के लिए, तो कुछ स्टूडेंट ने कहा है कि हमें वो फॉर्मूले बता दें, हमारे से सॉल्व नहीं हो गए, हमने फार्मूला कौन सा यूज़ करने हैं। तो पहली तो बात ये है कि अगर आपको दो वेरिएबल एक्स और वाई दिए जाएं स्टूडेंट, तो उसके लिए आपने रिग्रेशन लाइन फिट करनी हो, या आपने रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स मालूम करने हो, या कोरिलेशन कोएफिशिएंट मालूम करने हो, तो वो सिंपल एक ही फार्मूला जो हम यूज़ करते हैं, आप वही फार्मूला यूज़ करके आप ये लाइन फिट कर सकते हैं, रिग्रेशन इक्वेशन मालूम कर सकते हैं, कोरिलेशन मालूम कर सकते हैं। ये सिंपल मैंने डी और सी के फॉर्मूले लिखे हुए हैं। इस तरह ये पीछे बी और ए के फॉर्मूले लिखे हुए हैं, और ये कैलकुलेशन जब आपके पास स्टूडेंट एक्स और वाई की फॉर्म में डाटा दिया जाता है, तो उस वक्त को आप सिंपल ए की फॉर्मूला, ये बी वाला फॉर्मूला यूज़ करके और ये ए का फॉर्मूला यूज़ करके आप ए और बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन स्टूडेंट प्रॉब्लम वहाँ पे आता है जब आपको वो टोटल खुद करके दे देता है। अब वो टोटल जब खुद करके दे देता है, फिर आपने उस टोटल के मुताबिक फॉर्मूला यूज़ करना है। जब उस टोटल के मुताबिक फॉर्मूला यूज़ करना है, तो स्टूडेंट ये देखें, मैंने ये बी और डी का फॉर्मूला लिखा, उसी तरह का जो बी और डी से आर का फॉर्मूला बनता है वो मैंने लिखा। फिर ये बी का मैंने ये वाला फॉर्मूला लिखा, इन दोनों से जो आर का बनता है वही लिखा यहाँ पे। तो ये मैंने लास्ट में बताया था कि अगर आपको बी का फॉर्मूला याद है, तो डी के लिए नीचे वाई आ जाता है, ये आपने इतना याद रखना, बाकी वही चीज़ है। और स्टूडेंट आर के लिए ऊपर वाला पोर्शन तो सेम है, नीचे दोनों अंडर रूट के अंदर आ जाते हैं। तो दिस ओवर दिस ये बी बनता है, और दिस ओवर दिस ये ई बनता है। और ये इसी तरतीब से ये मैंने फॉर्मूले लिखे हुए हैं। अगर आपको बी का फॉर्मूला याद हो, तो आप डी का याद रखने के लिए इतना याद रख लें कि नीचे वाई आएगा, और आर के लिए इन दोनों को मिला के अंडर रूट लेके आपके पास आर आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये मैंने बी के फॉर्मूले लिखे, ये डी के फॉर्मूले लिखे, ये आर के फॉर्मूले लिखे। सारी ये मैंने बता भी दिया कि एस स्क्वायर क्या होता है, इसको वेरिएंस ऑफ एक्स कहते हैं। इसको अगर एन को इधर मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट ये चीज़ आ जाती है। तो अगर आप गौर करें तो मैंने एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर की जगह ये एन स्क्वायर एक्स लिखा है। इसमें समीशन वाई माइनस वाई बार स्क्वायर की जगह पे ये लिखा है, क्योंकि ये इसके बराबर होता है। फिर ये कोवेरियंस कहलाता है, समीशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार ओवर एन, जिसको एस वाई एक्स भी कहते हैं। तो एस वाई एक्स, तो मैंने यहाँ पे ये ऊपर जो ये चीज़ आ रही है स्टूडेंट, ये कोवेरियंस ही होता है। इसको मैं अगर एन को इधर मल्टीप्लाई कर दूँ, एन को इधर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, तो इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ। और यही चीज़ यहाँ पे हमने की हुई है आर निकालने के लिए। तो ये एक दफ़ा आप हाथ से लिख के फॉर्मूले इनको याद करने की कोशिश कीजिएगा, मुश्किल नहीं है। सिर्फ इस सेंस में याद रखो कि जो बी के फॉर्मूले होंगे उसी तरह के डी के नीचे सिर्फ वाई आ जाएगा। तो ये पहले भी आपको समझा चुका हूँ। फिर उसके बाद कुछ जो क्वेश्चन दिए गए हैं स्टूडेंट, ये वाले क्वेश्चन, जी, जिसमें वो ये वाले क्वेश्चन दिए गए। अब इनमें आपने क्या करना है, लाइन फिट करनी है ए प्लस बी एक्स, और इसमें स्टूडेंट आपने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये चार पार्ट दिए गए हैं, चार पार्ट को देखते हुए आपने, ये मैंने इधर फार्मूले भी लिख दिए हैं, ये आपके सामने लिखे हुए हैं। पहले पार्ट में ये वाला फार्मूला यूज होगा, दूसरे में ये होगा, तीसरे में ये होगा, चौथे में ये होगा। तो आप स्टूडेंट इन फार्मूलों को देख के जस्ट आपने इधर से वैल्यू इसमें पुट करनी है। और ये जो फोर पार्ट है, ये वाला, ये फोर पार्ट, इसको बार बार मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये फोर पार्ट ये आप रहने देना। इसमें क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसिंग है, तो ये स्टूडेंट आप रहने देना, ये वाला फोर पार्ट जो रहने देना। बाकी जो ऊपर वाले तीन पार्ट हैं उनके मैंने फॉर्मूले वहाँ पे लिख दिए हैं। अब आपने सिर्फ ये वैल्यू फॉर्मूले में पुट करनी, आप ये सॉल्व कर लेंगे। अब इस तरह के टोटल के लिए आपको फॉर्मूले बहरहाल याद रखने पड़ेंगे, इसका और कोई इलाज नहीं है। तो वो फॉर्मूले मैंने लिख दिए हैं। अगर टोटल दे देता है तो टोटल के मुताबिक आपने स्टूडेंट वो फॉर्मूला यूज़ करना है, इसके अलावा और इसका कोई चारा नहीं है। तो ये वाला डी वाला मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इसको रहने दीजिएगा, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है।
तो इसको हम फ़िलहाल ड्रॉप कर देते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट, ये जस्ट आपने बी और डी मालूम करना, टू रिग्रेशन कोफिशिएंट्स मालूम है, लाइन नहीं फिट करनी आपने, जस्ट आपने टू रिग्रेशन कोफिशिएंट्स मालूम करने बी और डी। तो इसमें स्टूडेंट ये देखें, पहले पार्ट में टोटल दिए हुए हैं, ये तो सिंपल फार्मूला जो हम यूज़ करते हैं वो वाला ये जो सेकंड पार्ट है, इसमें स्टूडेंट ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, इसके बगैर आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ये ऊपर लिखा हुआ है ये वाला, जस्ट आपने इसमें टोटल पुट करने, आपके पास बी आ जाएगा, इसमें टोटल करने पुट आपके पास डी आ जाएगा। और स्टूडेंट ये देख लें टोटल क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस एक्स बार स्केयर दिया हुआ है, वाई माइनस वाई बार स्केयर दिया हुआ है, एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार दिया है, जस्ट आपने वहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी। फिर सेकंड क्वेश्चन का ये वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है आपके सामने, ये वाला एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार ओवर एन एस स्केयर। तो ये फॉर्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं, जस्ट आपने इसमें वैल्यू पुट करनी है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन जिसका फॉर्मूला आपको नज़र ना आ रहा स्टूडेंट, तो वो आपने मुझे बताना है, वो मैं आपको लिख के दे दूँगा। तो ये तो सिंपल ऊपर हल भी किया हुआ है, और ये बी और डी है उसको मल्टीप्लाई करके अंडर रूट, बी और डी उसको मल्टीप्लाई करके अंडर रूट, तो ये आपने उसकी वैल्यू मालूम करनी है, ये कितना नहीं। तो ये था रिग्रेशन का, थोड़ा सा मुझे स्टूडेंट बता रहे थे कि क्वेश्चन के मुताबिक हमें पता नहीं लग रहा है कि हमने फार्मूला कौन सा यूज़ करना है, तो अब उम्मीद है कि वो जो फॉर्मूले मैंने लिखे हैं उनको देख के आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और ये मैंने लास्ट में एक्सप्लेन कर दिया था कि बी एक्स वाई क्या होता है और बी वाई एक्स क्या होता है। ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट वाई ऑन एक्स का होता है और ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट एक्स ऑन वाई का होता है। स्टूडेंट पहले जो होता है वेरिएबल वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और सेकंड वन जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो ये वाई एक्स का मतलब वाई ऑन एक्स का रिग्रेशन कोएफिशिएंट, एक्स वाई का मतलब है एक्स ऑन वाई का रिग्रेशन कोएफिशिएंट। एक और चीज़ मैंने बताई थी कि यहाँ पे प्लस माइनस आना है, तो वो स्टूडेंट आपने यहाँ पे प्लीज़ प्लस माइनस लगा लेना है, ताकि ये वो राइट जब टाइप करते हैं उसमें मिस्टेक आ जाती है। तो अगर ये सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम आ गई, और मैं यहाँ पे प्लस माइनस आपको तो लिख देता हूँ। प्लस माइनस हो गया, भी हो गया हमारा। तो देखो ये एक छोटी से छोटी चीज़ भी मैं ये पहले हालांकि मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि जब बी और डी प्लस हो तो आर प्लस में आएगा, ये मिल गया। जब बी और डी माइनस हो तो आर माइनस में आ जाएगा। उसके बावजूद मैं ये आपको ये ले आया मैं, और अब ये वहाँ पे कुछ हो गया है, यहाँ तक आ गया। चलो ये आपको याद रहेगा कि यहाँ पे स्टूडेंट प्लस माइनस होना था। तो अब मेरा ख्याल है रिग्रेशन कंप्लीट हो चुका है, इसमें क्वेश्चन भी हो गए, और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। और अब आप लोगों ने इनको मुकम्मल कर लेना है। इसकी मैंने एग्जांपल सॉल्व की हुई हैं और ये आपको बता दिया, जस्ट आपने फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और कोई इतना मसला नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप इसको कंप्लीट कर लेंगे।
थैंक यू, ये आज के लिए ये इतनी काफ़ी है। और ये रिग्रेशन का आपका जो टॉपिक है ये वो ख़त्म हुआ। ओके, अल्लाह हाफिज़।